Hey guys, welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching English Connection. Guys, आज का जो टॉपिक है इसके बिना आपका एक भी दिन नहीं बीता। जी हाँ, आज जो वर्ड सीखने वाले हैं वो है could, would, should। बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये हैं, क्या पता है, ये हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर सेपरेटली एक एक करके मैंने बताने का प्रॉमिस किया था। सो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और ये could, would, should बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं could, would, should, लेकिन ये भाई भाई से लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहन भी है और वो है शुड। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, कुड और वुड को अलग समझेंगे और शुड को अलग समझेंगे। शुड को मैंने कहा बहन, तो बहन किस लिए कहा? बहन क्या करती है? बहन बहुत अच्छा सलाह देती है, तो ये सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यू शुड वॉच मोर वीडियोज़, आपको और वीडियोज़ देखनी चाहिए, तो सलाह देना और सलाह मांगना दोनों के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हम बोलते हैं करना चाहिए। क्या कहते हैं? करना चाहिए। You should study English every day, आपको अंग्रेजी हर दिन पढ़ना चाहिए। तो should तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएगा, इसका यही सेंस निकलता है। ठीक है, लेकिन could और would जो ये दोनों भाई हैं ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं, यानी इनके बीच की कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसे समझेंगे। अब मैं बता दूँ कि could जो सेंस देगा वो सकना का सेंस देता है। ठीक है, कोई काम कर सकने की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं। और जो would है ये कहता है, मान लीजिए कोई चीज़ करूँगा, ठीक है, तो ये ऐसा सेंस देता है। सेंटेंसेस में समझते जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले कुड की बात करते हैं। मैंने लिखा है कुड क्या है? पास्ट ऑफ कैन। तो कुड पास्ट ऑफ कैन है, यानी कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, लेकिन हमेशा कुड इसी तरीके से यूज हो ऐसा नहीं है। जहां जहां आप कैन यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे कैन हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस भारी बॉक्स को उठा सकता हूँ। एबिलिटी बताई आपने, तो जहां आप कैन यूज कर सकते हैं वहां आप पास्ट के लिए कुड यूज कर सकते हैं। तो जब भी एबिलिटी यानी योग्यता इन द पास्ट की किसी एबिलिटी की बात करेंगे, तो आप बेझिझक आंख बंद करके कुड का यूज कर लीजिए बहुत आराम से। तो कुड क्या करता है? कुड हमें बचपन में भी ले जाता है, यानी कि हमारे पास्ट में ले जाता है। तो इसमें जो सेंस आएगा, मैं ये कर सकता था, तो सिर्फ सकता था नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हम सकता था की जगह ये भी बोलते हैं कर लेता था, कर पाता था। मैं बहुत भारी बॉक्स उठा पाती थी, उठा सकती थी, है ना। इस तरीके से सेंटेंस देखते हैं, बचपन में चलते हैं। आई कुड रीड संस्कृत व्हेन आई वाज 7, जब मैं 7 साल की थी तो मैं संस्कृत पढ़ सकती थी, मैं संस्कृत पढ़ पाती थी। ठीक है, तो जो भी एबिलिटी पास्ट की है कुड का यूज बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और, माई मॉम कुडंट। कुडंट क्या है? यहाँ पे कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। माई मॉम कुडंट स्विम व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब मेरी माँ छोटी थी, बच्ची थी, तब वो तैर नहीं पाती थी। तो कुड का यूज आपने समझा, तो कुड नॉट भी तो आएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुड और नॉट लगा दिया। I couldn't speak English 4 years ago, 4 साल पहले मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी या नहीं बोल पाती थी। तो यहाँ भी आपने देखा couldn't यानी could not। एक चीज़ ध्यान देने की है कि जो भी वर्ब्स आज आप सीख रहे हैं ना, should, could, would, जब इनके साथ मेन वर्ब आती है, यानी ये सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स की ही कैटेगरी में आते हैं, तो इनके साथ हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। तो आपने देखा कि पास्ट की एबिलिटी के लिए आपने कुड का यूज किया, तो पास्ट की बात की थी हमने, तो क्या सिर्फ पास्ट में ही कुड यूज होगा? जैसा कि मैंने कहा कैन का पास्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो कुड है, वुड है, ये सिर्फ पास्ट में यूज नहीं होते, ये पास्ट में तो यूज होते ही हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज होते हैं। और यही कंफ्यूजन की जड़ भी है, क्योंकि जब तीनों टेंस में हम यूज करेंगे, जैसे नॉर्मल आप वर्ड्स पढ़ते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, हमने प्रेजेंट में यूज किया, वॉज वर्ब पास्ट में यूज किया, विल, शैल हमने फ्यूचर में यूज किया, तो ये तीनों में यूज होते हैं, लेकिन तीनों में इनके फंक्शंस अलग होते हैं। पास्ट में एबिलिटी बताई, अब ये जो पॉसिबिलिटी है ये बताएंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि कोई चीज़ संभव है, ऐसा हो सकता है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो सेंस यही आएगा, मतलब कि सेंटेंस के इनमें सकता है ऐसे ही आएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन सेंस को समझ के हम उसे ट्रांसलेट करेंगे। शी कुड बी इन द किचन, सेंटेंस में अच्छे से समझ पाएंगे। शी कुड बी इन द किचन का मतलब वो रसोई में हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि वो रसोई में है, हो सकता है वो कहीं और हो, इसलिए हमने कुड का यूज किया। शी कुड बी इन द किचन, इसका मतलब है मे बी शी इज इन द किचन, यानी कि शायद वो रसोई में हो। तो जब डाउट है, सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो कुड का यूज हमने
प्रेजेंट के लिए किया, ये प्रेजेंट अभी की बात कर रही हूँ। शी कुड बी इन द किचन, किसी ने मुझसे पूछा वेयर इज शी, मैंने कहा शी कुड बी इन द किचन, ठीक है, यानी कि वो रसोई में हो सकती है। अगला, मीरा कुड विजिट अस ऑन मंडे, इसका मतलब है कि मीरा सोमवार को हमसे मिलने आ सकती है। तो सोमवार को आ सकती है, समझ में आ रहा है बात से कि फ्यूचर की बात करें, लेकिन क्या है कि हो सकता है कि वो सोमवार को हमसे मिलने आए, हो सकता है उसे कोई काम आ जाए तो वो ना आए, सर्टेनिटी नहीं है, शायद वो हमसे मिलने आएगी। तो मे बी मीरा विल विजिट ऑन मंडे, विजिट अस ऑन मंडे, ठीक है। तो यहाँ मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब शायद है, पॉसिबिलिटी, इसका यही मतलब है कि मे बी, शायद ऐसा हो, तो फ्यूचर के लिए भी हम कुड का यूज करेंगे अगर सर्टेनिटी नहीं है तो। दो चीजें क्लियर हो गई, पास्ट की एबिलिटी और प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, कुड का यूज। अब एक जो कि आप दिन में कई बार यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट का मतलब हुआ विनम्र निवेदन। अगर आप नॉर्मली किसी से कुछ मांग रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पोलाइट वे में कहना चाह रहे हैं तो कुड का यूज करेंगे। तो आप मोस्टली ऐसे सेंटेंस बोलेंगे, कुड यू देन डू समथिंग फॉर मी और समथिंग लाइक दिस। तो जो हिंदी में सेंटेंस होगा कुछ ऐसे होगा, क्या आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं, यानी विनम्र निवेदन है, क्वेश्चन है लेकिन ये निवेदन होता है। जैसे कि कुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट, क्या आप 1 मिनट के लिए कृपया इसे पकड़ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका बैग है, तो आप चाह रहे हैं कोई इसे 1 मिनट के लिए पकड़ ले, आप जस्ट वापस आ जाएं जल्दी से, ठीक है। कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, इसका मतलब क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। तो कुड यूज किया, पोलाइट हो गया, तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेझिझक कुड यूज की। जब जैसा कि मैंने कहा कुड वुड भाई भाई, तो यहाँ यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंस में आप कुड को वुड से एक्सचेंज कर सकते हैं। आप बोल के देखिए, वुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट, क्या आप इसे 1 मिनट के लिए पकड़ेंगे। तो यहाँ अगर वुड यूज किया तो वो भी बहुत ही पोलाइट वे है। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, तो कुड या वुड, आप दोनों में से कोई भी यूज कर लें, दोनों ही पोलाइट वे हैं, ठीक है। अब एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो में बताया, अगर ना देखा हो तो जरूर से देख लीजिएगा गाइस, कि जब भी उसमें मॉडल वर्ड्स आते हैं, जैसे कैन आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम कुड कर देते हैं। यानी कि जब भी हम इनडायरेक्ट में सेंटेंस बोलेंगे यानी रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम हमेशा कुड का यूज करेंगे कैन वाली जगहों पे। किसी ने बोला, उसने कैन करके बोला, आप उसे कुड में बताएंगे। जैसे शी सेड दैट शी कुड डांस, उसने कहा कि वो नाच सकती है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस था, जो उसने कहा था, वो था शी सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लगा देंगे एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह, यानी कि आपके डायरेक्ट सेंटेंस की तरह। वो क्या था, उसने बोला शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डांस। तो जब हम इसे किसी और को बता रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो कैन कुड में चेंज हो गया, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा कुड आएगा, ठीक है, उसमें कैन नहीं आएगा। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया, शी सेड दैट शी कुड डांस। अब देखिए एक और, शी सेड दैट ही कुडंट वॉक, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो बनेगा। उसने कहा कि वो चल नहीं सकता, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे उसने बोला था चल नहीं सकता, मान लीजिए अभी आप बोल रहे हैं तो कभी कभी हिंदी में आप इसी तरीके से बोलते हैं, कभी आप कहते हैं कि उसने कहा कि वो नहीं चल सकता था उस टाइम के लिए, ठीक है, इंग्लिश में इस तरीके से। तो कुड का यूज यहां तक। अब आते हैं वुड पे। वुड आपके लिए क्लियर हो गया। अब वुड भी पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट है वुड, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसे यूज हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैंने उसमें बताया था। तो फॉर रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, ध्यान दें, कुड यूज किया था पास्ट की एबिलिटी के लिए, वुड यूज करेंगे जब हम पास्ट के लिए, तो वो क्या होगा, फॉर रिपीटेड एक्शन, जो चीज आप पहले किया करते थे। मान लीजिए आपने कोई काम रिपीट किया, तो आप बोलते हैं मैं ऐसा किया करता था, ठीक है, तो वहां पे आप बड़े आराम से वुड का यूज कर सकते हैं। तो पास्ट में रिपीटेड एक्शन, किया करता था। सेंटेंस, व्हेन आई वाज लिटिल, जब मैं छोटी थी, आई वुड ऑफन गो टू माई ग्रैनीज हाउस, मतलब मैं अक्सर मेरी नानी के घर जाया करती थी। तो ये जो वुड है आप रिलेट कर पा रहे होंगे इससे, यूज्ड टू से, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं आई यूज्ड टू गो टू माई ग्रैनीज हाउस, ठीक है, और या फिर आई वुड ऑफन गो टू माई ग्रैनीज हाउस। तो आप इस सेंस में वुड का यूज बहुत आराम से कर सकते हैं। एक और सेंटेंस, 2 years ago आई वुड स्टडी इंग्लिश 4 hours a day। 2 years ago यानी 2 साल पहले। अब पिछली बात कर दी, ठीक है, पास्ट की, आई वुड स्टडी इंग्लिश 4 hours a day, मैं 4 घंटे अंग्रेजी पढ़ा करती थी, बट नाउ आई डोंट, लेकिन अब
मैं नहीं करती, तो करती थी तो मैंने वुड का यूज़ किया। आप कोई भी चीज़ अपने बचपन की स्टोरी बता रहे हैं, वुड से आप बता सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो आप वुड का यूज़ कर करके पूरा एक पैराग्राफ बोल सकते हैं। अब वुड आता है टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन। ये क्या है इमेजिनरी सिचुएशन? यानी कि जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा या ऐसा होता तो ऐसा होता, तब आप वुड का यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है, वो पास्ट था जिसमें आपने रिपीटेड एक्शंस यूज़ किया। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे इमेजिनरी सिचुएशन के लिए वुड का यूज़। कैसे? कर देता, कर दूंगा, जैसे मैंने बताया। सेंटेंस देखिए, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होती, ठीक है। तो अगर मैं तुम होती बोल रही हूँ तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपकी जगह हूँ, इमेजिन कर रही हूँ। तो ये सेंटेंस ने बता दिया कि इमेजिनरी सिचुएशन है, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर यू आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं बहुत सारे बदलाव करती। एक और सेंटेंस, आई वुड गो टू हर पार्टी इफ़ शी इन्वाइटेड मी, अगर वो मुझे इन्वाइट करती है, आमंत्रित करती है, तो मैं उसकी पार्टी में जाऊँगा। तो आप ध्यान दें कि मैं यहाँ प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ फ्यूचर की। अब आप सोचेंगे यहाँ इन्वाइटेड आया, यहाँ वर आया, लेकिन ये पास्ट की बात नहीं है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इमेजिनरी सिचुएशंस में मोस्टली कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं। कंडीशनल पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। ये है टाइप ऑफ सेकेंड कंडीशनल। तो ये जो सेकेंड कंडीशनल है, इसका यही रूल है कि भले ही इसमें हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट की बात बिल्कुल नहीं करते, प्रेजेंट और फ्यूचर की करते हैं। बहुत लोग मेरी इस बात से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसी तरीके से बताते हैं कि हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन गाइस कहीं भी चेक करके देख लीजिए, हम इसे जब भी यूज़ करते हैं तो हम प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट की बात नहीं करते। सेकंड कंडीशनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमने इनवाइटेड यानी पास्ट सिंपल यूज़ किया, लेकिन बात की फ्यूचर की कि अगर वो मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट करती है तो मैं जाऊंगा उसकी पार्टी में, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई हैड लिसन टू माई फादर, अगर मैंने मेरे पिता की बात सुनी होती, आई वुडंट बी इन ट्रबल, यानी वुड और नॉट का यूज़ किया कि मैं मुसीबत में नहीं होती। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ज़रूर से देखिएगा उन वीडियोज़ को, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो इसमें पास्ट की कंडीशन थी और हमने इस तरीके से इमेजिनरी सिचुएशन की अगर सुनी होती तो अभी मैं मुसीबत में ना होती। तो ये भी सिचुएशन जो अभी की है वो प्रेजेंट की है, ठीक है। क्लियर आपके लिए? इस कॉन्सेप्ट को एक बार वो देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इमेजिनरी सिचुएशंस में हम वुड की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, ये कुड भी करता था, एक्सचेंज कर सकते थे। यहाँ ऑफर्स भी ऐड हो गया और इन्विटेशंस भी, यानी कुछ ऑफर कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे, कुछ किसी को कोई इन्विटेशन दे रहे हैं तो भी आप इसका यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखते चलते हैं, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे हम, करेंगे या कर देंगे। सेंटेंस, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, आप खाना खा रहे हैं, वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या आप नमक पास कर देंगे, ठीक है, कृपया लगा के। फिर वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इसका मतलब यही है कि आप खिड़की खोल देंगे। विनम्र निवेदन है, लेकिन आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है खिड़की खोलने में। सो वुड यू माइंड ओपनिंग। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी हम माइंड के साथ यूज करते हैं तो माइंड के बाद ये आता है जेरंड फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी। इसको आप ध्यान रखिएगा। वुड यू माइंड डूइंग समथिंग बोलना है और वुड यू डू समथिंग बोलना है। एक और, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी, ये ऑफर है, कोई आपके घर आया, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द डिनर, ये इन्विटेशन है, क्या आप रात के भोजन के समय हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, तो ये इन्विटेशन है, वुड यू लाइक। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि मैंने कहा इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में जब इनडायरेक्ट स्पीच आएगा तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बताएगा, फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि पास्ट की बात को ही तो हम इनडायरेक्ट में बताते हैं ना। तो उस टाइम पे जो फ्यूचर के लिए आप विल यूज करते हैं, वो जब इनडायरेक्ट में आता है वो वुड बन जाता है। तो यहाँ भी एक तरीके से ये विल के पास्ट के रूप में यूज हुआ है। शी सेड दैट शी वुड डांस, ओरिजिनल सेंटेंस में था आई विल डांस, जब चेंज किया तो ये हो गया शी वुड डांस, उसने कहा कि वो नाचेगी, ठीक है। आई न्यू ही वुड विन, आई न्यू, मुझे पता था वो जीतेगा। तो ओवरऑल ये ध्यान दीजिए कि सेंटेंस का जब एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरे पार्ट में वुड आएगा, ठीक है, विल नहीं। आई थॉट ही वुड नेवर कम, मुझे लगा या मैंने सोचा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ आई थॉट पास्ट था तो इसलिए हमने यहाँ वुड यूज कर लिया आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस में एक पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरे वाले पार्ट में विल नहीं यूज करना, आएगा, करेगा, ये कहने के लिए वुड यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं शुड पे। तो आपके लिए कुड और वुड क्लियर हो गया गाइस। कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट था तो क्लियर हो गया या नहीं, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि सारे डाउट्स इससे रिलेटेड आपके क्लियर हो गए। शुड
टू गिव और टू आस्क फॉर एडवाइस, जैसा कि मैंने कहा कि सलाह देना या सलाह मांगना। बहन जो बहुत अच्छा करती है, इस तरीके से याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। करना चाहिए जैसा एंड में आता है, सेंटेंस के वर्ड्स आते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सलाह दे रहे हैं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, आई शुड फोन हर, मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मुझे उसे फ़ोन करना चाहिए? डू यू थिंक आई शुड फोन हर, ठीक है। सो डू यू थिंक करके आपने सलाह मांगी और इसलिए आपने शुड का यूज़ किया। तो गाइज एक और सेंटेंस, दे शुडंट, अब शुड है तो शुड नॉट भी आएगा। दे शुडंट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक सलाह है। तो ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से आप यूज़ कर लेंगे। तो गाइज अब जो आपने कुड वुड शुड के बारे में सब कुछ क्लियर कर लिया, तो कैसा लग रहा है आपको? आई एम श्योर गाइज कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। फटाफट से अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये जो इनके साथ हैव जुड़ जाता है ना, ये हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इन्हें कैसे यूज करना है। तो गाइज इस कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत जल्दी आऊंगी मैं, उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है। चैनल पर बने